शरीर कमजोर हो चुका है, अब ये संसार में छोड़ना चाहता हूं। सभी को एक दिन संसार छोड़ना पड़ता है। अच्छा करके छोड़ो तो छोड़ना है, बुरा करके तोड़ो छोड़ो तो छोड़ना है, कुछ भी ना करो तो भी छोड़ना है। इस शरीर से खूब काम ले लो तो भी शरीर की मृत्यु होना है। इस शरीर को पालतू कुत्ते की तरह खूब खिला खिला कर तंदुरुस्त बनाओ, कुछ काम न लो तो भी मृत्यु होना है। और इस शरीर से सत्कर्म कर लो, सदाचार कर लो, शुभ कर्म कर लो, इस शरीर से पुण्य परोपकार कर लो, धर्म प्रचार कर लो तो भी ये शरीर छूटता है। और इससे पाप कर लो, अधर्म खूब करो तो भी इस शरीर की मृत्यु होती है। राम भी चले गए, रावण भी चला गया, कृष्ण भी चले गए, कंस भी चले गए, देवकी और सुपर्णखा दोनों चली गई। जाना तो सबको है, लेकिन जाने जाने में अंतर भी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। कोई तो पाप की जंजीरों में बंध कर आत्मा जाती है और कोई पुण्य के सिंहासन पर बैठकर जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। ज़्यादा देर परेशान नहीं करूंगा आपको, आज बहुत जल्दी बंद कर दूंगा, क्योंकि आज गर्मी बहुत है, क्योंकि आज भीड़ बहुत है, क्योंकि आज लोग भूखे बहुत हैं, क्योंकि लोग आज रात में सोए नहीं हैं, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आई है, क्योंकि रात में ठंडी बहुत थी, ठिठुर गए लोग। सब क्योंकि बताता रहता हूं। धर्म के प्रचार के लिए धर्म है क्या? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। मानस की चौपाई है, 3 बार दोहराइए महात्मा लोग, आप भी। जब 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 हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब अधम लोग बढ़ते हैं, अभिमानी बढ़ते हैं, असुर बढ़ते हैं, असुर राक्षस, तो क्या होता है? तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, पशु शरीर नहीं, पंछी का शरीर नहीं, मनुज माने मनुष्य, मनुष्य का शरीर। कौन? प्रभु। तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। क्या पहचान है कि मनुष्य के रूप में ये आत्मा प्रभु की आत्मा है? क्या पहचान है? ये पहचान है कि वो सबकी पीड़ा को हरता है, सबके कष्टों को दूर करता है,
सबके दुखों को दूर करने का काम करता है और पूरे जगत को सुखी बनाने के लिए कदम उठाता है, तो समझ लेना ये मनुष्य के रूप में भगवान ही आ चुके हैं। तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, गाइए बेटी। तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। भव की पीड़ा, भव माने संसार, संसार में जो कष्ट हैं, जिसकी वाणी से संसार के कष्ट कम हो जाएं, जिसके ज्ञान को सुन करके संसार की तकलीफ में रिलीफ मिल जाए, और जिसके दर्शन से दुनिया के दुख हल्के होने लग जाएं, और जिसके पास में बैठने से मन को शांति मिलने लग जाए, तो समझ लेना कि ये मनुष्य के रूप में कोई परमात्मा ही अवतार लेकर आए हुए हैं। यही पहचान है। तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। मनुष्य का शरीर होगा लेकिन काम भगवान का होगा। कैसे? किसी नदी किनारे एक मंदिर था और मंदिर बहुत बड़ा था। नदी में बाढ़ आ गई, मंदिर डूबने लगा। गांव का मुखिया आया, मंदिर के पुजारी से बोला, पुजारी गांव चलो, मंदिर छोड़ो, डूबने दो भगवान को, डूबने दो मंदिर को। पुजारी बोला, भगवान की पूजा करते करते 40 साल निकल गए, भगवान खुद आएगा, हमको बोलेगा, तभी हम चलेंगे। मंदिर डूब गया, पुजारी मंदिर की छत पे चढ़ गया, पुजारी के गले तक पानी आ गया। तो नाव लेकर के एक मल्लाह आया, बोला, पुजारी नाव में बैठ लो, दूर निकाल दूंगा, जान बच जाएगी। बोले, मैं नाव में बैठने वाला नहीं हूँ, भगवान पर विश्वास करने वाला हूँ, भगवान आएगा तब मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। नाव लेकर वो मल्लाह चला गया, मुंह तक पानी आ गया, केवल नाक बची। तो एक हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से रस्से डाला और हेलीकॉप्टर से आवाज़ आई, पुजारी रस्सा पकड़ के ऊपर खींच के आ जाओ, बाहर निकाल देंगे, जान बच जाएगी। अरे बोले, हेलीकॉप्टर का रस्सा पकड़ने वाला पुजारी नहीं हूँ, भगवान का भरोसा है, जब भगवान आएगा तभी मैं जाऊंगा। हेलीकॉप्टर भी चला गया, बाढ़ बढ़ती गई, पानी चढ़ता गया, पुजारी डूब गया। पुजारी डूब गया, जब मरने लगा तब उसने कहा, भगवान तू झूठा है कि मैं झूठा हूँ, मेरी पूजा झूठी है कि तेरी भक्ति झूठी है, तू बता तो, मैं मर रहा हूँ, तू आया नहीं। तो भगवान ने कहा, पुजारी न मैं झूठा हूँ न तू झूठा है, लेकिन तेरी बुद्धि नहीं है। जब गांव से वो मुखिया आया था तो वो मुखिया नहीं था, मैं ही मुखिया का रूप धारण करके तुझे बताने आया था कि मंदिर छोड़ गांव में चल, तो भी तू नहीं माना था। तू हठी है, जिद्दी है, विवेक नहीं है।
दोबारा जब तेरा मुंह डूबने लगा तो नाव लेकर जो आया था कोई और नहीं आया था, मैं ही मल्लाह बन करके आया था और तुझसे कहा था नाव में बैठ लो पार कर दूंगा, तूने कहा नहीं बैठूंगा, तो मैं वापस चला गया। फिर हेलीकॉप्टर लेकर भी मैं आया था। और मैंने रस्सा डाला और तेरे से कहा रस्सा पकड़ो लटको बाहर निकाल दो, तो भी तू नहीं माना। अब तो डूब रहा है। अब मैं तेरे को डूबता हुआ देखकर हंस रहा हूं कि भक्ति तो बहुत किया लेकिन मूर्ख पूरा है। भक्ति में भी विवेक रखो, अंधविश्वास भक्ति में नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और भगवान जब आएगा मनुष्य के रूप में ही आएगा। भगवान भगवान के रूप में आता ही नहीं है, भगवान मनुष्य के रूप में आता है। कृष्ण भगवान आए थे तो मनुष्य के रूप में थे कि नहीं? राम भगवान मनुष्य के रूप में थे। और कभी परशुराम भगवान उस साधु के रूप में आए थे, राम गृहस्थ के रूप में आए थे। तुम लोग इतने लोग बैठे हो ना, इसमें बहुत से लोग भगवान के रूप में भी बैठे हुए हैं। ये साधु लोग हैं, इसमें कई साधु भगवान का रूप होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ये भी मत समझना। इसमें कुछ रावण और कंस भी होते हैं, कुछ शूर्पणखा और मंथरा भी होती हैं, कुछ सीता सती सावित्री भी होती हैं। मिक्स है, कोई फिक्स नहीं है, मिक्स। पहचानना आपको है कि शूर्पणखा कौन है, सीता कौन है, राम कौन है, रावण कौन है, भगवान कौन है, शैतान कौन है, ये पहचान आपको करना है। और पहचानने का लक्षण भी बता दिया गया। क्या लक्षण है? जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अर्थात पुत्र अपने धर्म को छोड़ रहा है, पुत्री अपने धर्म को भूल रही है, बहुएं अपने धर्म का त्याग कर रही हैं, सास ससुर अपने धर्म को तिलांजलि दे रहे हैं और माँ बाप भी अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं। धर्म से भ्रष्ट होता हुआ मानव समाज जब विचलित होने लगता है, तब जो ऐसी महान प्रतिभा आती है, सबको ज्ञान दे करके धर्म के रास्ते पर चलने के लिए पुनः शक्ति प्रदान करती है, वही भगवान का रूप होती है।